हेलो ब्यूटीफुल व्यूअर्स, आपका इस चैनल एंजल मैसेज में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल इस वीडियो तक पहुँचे हो तो ये एक साइन हो सकता है यूनिवर्स का कि इस वीडियो के ज़रिए वो आपको बताना चाहते हैं कि आपके पार्टनर जिन्होंने आपका दिल जीत के रखा है या दिमाग में हर समय घूमते रहते हैं, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं। ठीक है, तो एंजल प्लीज़ गाइड करें। हम यहाँ पे देखेंगे जो भी व्यूअर्स यहाँ तक पहुँचे हैं, ये एक टाइमलेस रीडिंग होगी। जब भी आप इस वीडियो तक पहुँचे, इसे गाइडेड मैसेज समझें, एंजल का मैसेज समझें। ये कलेक्टिव रीडिंग है, सारे मैसेजेस रेजोनेट हो सकते हैं या फिर कुछ मैसेजेस रेजोनेट हो सकते हैं, और जो रेजोनेट ना हो वो दूसरों के लिए है, तो आप फोर्सफुली अपने ऊपर ना लें। राइट, टेक इट एज गाइडेंस। ओके, तो हम देखेंगे आप जो भी पर्सन, जो भी आपके दिल दिमाग में है, जिनको भी आप अपना पार्टनर, रोमांटिक पार्टनर मानते हो या मानते थे कभी पास्ट में, उनकी फीलिंग अभी इस वक्त आपके लिए क्या है। ठीक है, उनकी मैसेज अभी इस वक्त आपके लिए क्या है, हम देखेंगे। इन कंट्रोल, ब्लाइंडेड बाय फ्रेंड्स एंड सोसाइटी। ओके, ये क्यों आया है? Caring and understanding. Okay. Emotional stability, accepting reality. Reconciliation, reunion. Okay. देखिए, पहला तो मैं ये महसूस कर रही हूँ कि जो भी आप जिस भी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, उनकी चाहे कितनी भी उम्र हो, चाहे वो एक यंग एज पर्सन है, मिडिल एज पर्सन है, या फिर ओल्ड एज, मतलब लाइक 40-45, सो जो भी एज के पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो, ये पर्सन आपके रिलेशनशिप के बारे में उन्होंने कम सोचा है, प्यार के बारे में इन्होंने बहुत कम सोचा है, और सोसाइटी को, फ्रेंड सर्कल को, फैमिली को उन्होंने फर्स्ट प्रायोरिटी में रखा था। ठीक है, रखा था, क्योंकि उन्हें लगता था, उनकी आंखों में ऐसा लगता है पट्टी बंधी हुई थी। वो सोसाइटी को ज़्यादा कंसिडर करते थे। हो सकता है आपका रिलेशन या आप उनके सोसाइटी के लेवल के ना हो, अगर आप दोनों के बीच में एज गैप है, या फिर फाइनेंस का बहुत गैप है, या फिर आप बॉस जूनियर रिलेशनशिप है, या फिर एक्सक्यूज़ मी, या फिर एक एक्स्ट्रा मैरिटल है, थर्ड पार्टी, या वॉटेवर, या कास्ट, रिलीजन, जो भी एक इशू है जो फ्रेंड्स, फैमिली, सोसाइटी इजीली एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो ये चीज़ उनके दिमाग में हमेशा से डोमिनेंट रहा है। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना, प्यार सर चढ़ के बोलता है, तो यहाँ पे देखा गया है कि यहाँ पे सोसाइटी, यहाँ पे लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे समझेंगे, ये उनके सर चढ़ के ज़्यादा बोला है, जिसका उन्हें अभी इस वक्त बहुत दुख है। दे आर नॉट हैप्पी अपने डिसीज़न को लेके, अपनी ब्लाइंडनेस को लेके, क्योंकि जिस सोसाइटी, जिस लोगों के पीछे पर्सन भाग रहे थे, आज जो प्यार वो उनसे एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो सपोर्ट उनसे एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो इमोशन उनसे एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो उन्हें नहीं मिल रहा है। और कहीं ना कहीं वो समझ पा रहे हैं कि सोसाइटी के लोग जो हैं उनसे कहीं ना कहीं बिटरनेस रखते हैं, जेलसी रखते हैं, उनसे जेलस हैं, मुंह पे कुछ, पीठ पीछे कुछ। ठीक है, तो वो उनके रियल केयरिंग पीपल नहीं थे। अगर ये खुद की फैमिली मेम्बर्स के लिए भी हो सकता है, क्योंकि खुद के फैमिली मेम्बर्स ने उन्हें धोखा दिया है, और ये थर्ड सर्कमस्टांसेस की वजह से, बाहर वालों की वजह से या घर वालों की वजह से आप दोनों का रिलेशनशिप उनके ख़राब चला है। ठीक है,
आपके खुद के पार्टनर की वजह से आपका रिलेशन ख़राब हुआ है, क्योंकि ये उनका प्रॉब्लम था। बाहर वालों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना, आपको कम देना, इस रिलेशनशिप को कम देना, इस रिलेशनशिप के ब्यूटी को नहीं जान पाना, इग्नोर करना। तो आज कहीं ना कहीं वो आपको गले लगाना चाहते हैं, गले लगा के इतना मुझे लगता है कि इतना हार्ट ब्रेक है उन्हें। कहीं ना कहीं हो सकता है कुछ सच्चाई पता चली हो उन्हें अपने घर वालों की, या फिर अपने सोसाइटी वालों की, या रिलेटिव्स की, जिस पे वो ज़्यादा भरोसा करते थे, कि वही दुश्मन निकले। तो कहीं ना कहीं रोना चाहते हैं, अपना दिल बहलाना चाहते हैं, दिल हल्का करना चाहते हैं। तो आपको मिस कर रहे हैं, फील कर पा रहे हैं कि आप ही उनके ट्रू सोल में, ट्रू ट्विन फ्लेम हो, आप ही उनको रियल में अंडरस्टैंड करते हो। आपने उनसे प्यार किया, उनके पोस्ट पावर पोजीशन को हटा के, इग्नोर करके, एज अ इंडिविजुअल, एज अ ह्यूमन बीइंग आपने उनसे प्यार किया है। ठीक है, ये इस चीज़ को याद कर रहे हैं, आपको डेफिनेटली हक करना चाहते हैं, हक करके रोना चाहते हैं। ठीक है, इमोशन जो भी रियलिटी अभी उनके लाइफ में चल रहा है वो उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं, अपने आप को इमोशनल स्टेबल रखना चाहते हैं। ठीक है, रियलिटी कहीं ना कहीं उन्हें समझ में आ गई है कि क्या सही है और क्या गलत है। अगर उनके अपने लोगों के ख़िलाफ़ काम कर रहे थे तो वो उसे अब एक्सेप्ट करने को रेडी हैं, और आपकी इस रिलेशनशिप की ब्यूटी को समझ पा रहे हैं, पास्ट के बातों को बहुत ध्यान रख पा रहे हैं, अपने मिस्टेक्स को याद कर रहे हैं। फाइनली ये पर्सन इतना सब कर्मा होने के बाद आपके साथ एक रिकन्सिलिएशन, रीयूनियन चाहते हैं, क्योंकि जो भी पास में उन्होंने आपको आपको इग्नोर किया, आपके रिलेशनशिप को इग्नोर किया, ये एक सेपरेशन में शायद ये रिलेशनशिप हो या ब्रेकअप सिचुएशन हो। ठीक है, तो इतना लेसन मिलने के बाद ये पर्सन फाइनली रियली आपको हक करके तो पहली बात रोना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि कोई उनके आंसू को अंडरस्टैंड नहीं करेगा, लेकिन आप करोगे। ठीक है, डेफिनेटली वो आपको हक करना चाहते हैं। और यहाँ पे जैसे दिख रहा है, आपके साथ वापस एक नया रिलेशनशिप शुरू करना चाहते हैं। ओके, बिकॉज दे डेफिनेटली बहुत डीपली इमोशनली कनेक्टेड हैं अभी इस वक्त आपसे। तो यहाँ पे मुझे दो कपल दिख रहे हैं किस करते हुए। तो उनका एक तमन्ना है, दिल की तमन्ना है कि वो आपको डेफिनेटली एक किस ज़रूर करना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि इस कार्ड में है, लेकिन हार्ट ब्रेक है कि उनके खुद के लोगों ने उन्हें धोखा दिया है, सोसाइटी ने उन्हें धोखा दिया है, या वो अभी तक जो बिलीफ सिस्टम को लेके लाइफ में जी रहे थे वो एक गलत बिलीफ सिस्टम था, वो अच्छा नहीं था, उनके खुद के लिए अच्छा नहीं था। ओके, इसलिए उनका लव अफेयर या लव रिलेशन या लव लाइफ हमेशा ख़राब रहा है, उनके खुद की वजह से ख़राब रहा है। इस चीज़ को भी समझ पा रहे हैं। ठीक है, वॉकड अवे, अनश्योर, क्लोज्ड ऑफ। ओके, तो ये पर्सन कहीं ना कहीं, ये 1 मिनट मैं इसे और क्लैरिफाई करूँगी। ओके, तो कहीं ना कहीं एक सेकंड थॉट भी इस पर्सन को ये आ रही है कि जिस तरीके से बुरा बर्ताव इन्होंने आपके साथ किया है और आपके प्यार को नहीं समझा है, आपके इमोशन को नहीं समझा है, तो ये एक सेकंड थॉट इनके दिमाग में ये भी चल रहा है। वो श्योर नहीं है, हो सकता है आप अपने लाइफ में बहुत बिजी हो, उनके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो, क्योंकि जब आपने उनके ऊपर ध्यान दिया, उन्होंने सोसाइटी की बात मानी, अपने फैमिली की बात मानी और आपकी नहीं मानी। अब ये रोल रिवर्स हो गया है, बिकॉज कर्मा रिवर्स हो गया। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं ऐसा एक्सेप्ट कर रहे हैं, भले ही उन्हें एक्सेप्ट करने में बहुत दिल में दुख हो रहा है कि ये रिलेशनशिप शायद ख़त्म हो चुका है, आप उन्हें वापस शायद एक्सेप्ट ना करें। ओके, इट्स ओवर, नो चांस। इसलिए वो सोच रहे हैं कि मैं वॉक अवे कर लेता हूँ, क्योंकि वो श्योर नहीं है कि आप उन्हें वापस उनके साथ रिकंसाइल करना चाहोगे या नहीं, क्योंकि वो करना चाहते हैं, आप करना चाहते हो कि या नहीं,
ये उन्हें डाउट है, लेकिन कहीं ना कहीं ये कुदरत से, भगवान से, जो भी डिवाइन एनर्जी को ये मानते हैं, ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस रिकन्सिलिएशन को, ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस किस को। डेफिनेटली देयर इज़ अ किस हेयर, ओके। तो देयर इज़ अ मैनिफेस्टेशन गोइंग ऑन। यहाँ पे ये पर्सन दुआओं में आपको मांग रहे हैं, क्योंकि इन्हें अपना लेसन मिल चुका है, ये प्यार के अहमियत को सीखे हैं और दुनिया को इन्होंने जाना है। सो यस, ये थी ब्यूटीफुल सी रीडिंग हियर। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो, आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं और मैं आपको मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच।